तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुल्ली बुल्ली और मम्मी हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। बाबा ग्रीन क्रिमिनल को सारे लोगों को कमरे के अंदर जाकर नींद से जगाने के लिए कहते हैं और बाबा के कहने पर ग्रीन क्रिमिनल सारे लोगों को जगाने के लिए जाने लगता है। लेकिन ग्रीन क्रिमिनल को ये बात पता नहीं होता है कि कमरे के अंदर काफी सारा मम्मी आ चुका है। कमरे के अंदर आते ही ग्रीन क्रिमिनल की नजर दीवार पे लटकी मम्मी के ऊपर पड़ जाता है। मम्मी को दीवार पे लटका देखकर ग्रीन क्रिमिनल बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से एक मम्मी उसके ऊपर हमला कर देता है और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। लेकिन ये बात बाबा, शॉन और सारे क्रिमिनल्स को पता नहीं है कि गुल्ली बुल्ली और ग्रीन क्रिमिनल के साथ क्या हो रहा है। और उधर सारे लोग गुल्ली बुल्ली, रॉड, आलोक और स्काइलर के आने का इंतजार कर रहे हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद बाबा कहते हैं, अरे अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? हम लोगों को चलकर देखना चाहिए, क्या कहते हो तुम लोग? ये कहकर बाबा, शॉन और सारे क्रिमिनल दौड़ते हुए कमरे की तरफ जाते हैं। कमरे के अंदर आते ही इन लोगों को जो दिखाई देता है उस पर इन लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, सारे के सारे लोग कहाँ चले गए? सारे लोगों को गायब देखकर शॉन को कुछ समझ में आता है और शॉन बाबा से कहता है, बाबा मैंने कहा था ना कि यहाँ पे बहुत सारा मम्मी है। मुझे लगता है कि उन सारे मम्मी ने मिलकर गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड सारे लोगों को किडनैप कर लिया है। बाबा अब क्या होगा उन लोगों का? हम लोग कैसे ढूंढेंगे गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को? शॉन की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है, बाबा हमें जल्दी अपने दोस्तों को उन मम्मी के हाथों से बचाना होगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा बाबा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बाबा कहते हैं, तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो, हम लोग उन लोगों को जरूर ढूंढ लेंगे। और वैसे भी वो लोग अकेले नहीं है, गुल्ली बुल्ली के साथ साथ रॉड, आलोक और स्काइलर सारे लोग साथ में ही हैं। उन लोगों को कुछ भी नहीं होगा। अब चलो हम सब मिलकर गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को ढूंढते हैं। ये कहकर सारे लोग बाबा के साथ गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे लगता है वो सारा मम्मी इसी पिरामिड के आसपास में ही रहता होगा। ये कहकर बाबा, शॉन और सारे क्रिमिनल मम्मी के ठिकाने का पता लगाने लगते हैं। बहुत देर इधर उधर ढूंढने के बाद भी मम्मी का कोई पता नहीं चलता है। गुल्ली बुल्ली और उस मम्मी को ढूंढते ढूंढते ये लोग एक पुराने टूटे फूटे पिरामिड वाले घर के अंदर आ जाते हैं। शॉन बाबा से कहता है, बाबा हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को वो मम्मी कहाँ ले गया है। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है? अरे ये क्या, ये तो लगता है मम्मी है, और वो भी एक दो नहीं बल्कि चार चार मम्मी। लगता है आज ये सारे मम्मी बाबा के हाथों से पीटने वाला है। मम्मी को देखकर शॉन बहुत ज्यादा डर जाता है। मम्मी ऊपर से ही बाबा, शॉन और सारे क्रिमिनल्स को घूर घूर कर देख रहा था और तभी अचानक से दो और मम्मी इन लोगों के ऊपर से कूदकर पीछे खड़ा हो जाता है। इतने सारे मम्मी को एक साथ देखकर सारे क्रिमिनल्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शॉन बाबा से कहता है, यही है वो मम्मी, बाबा मार दीजिए इन सारे मम्मी को। बाबा आप क्या सोच रहे हैं? इन लोगों ने ही सारे लोगों को गायब किया है। बाबा कहते हैं, अरे नहीं शॉन, मैं इसे अभी नहीं मार सकता। बाबा की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल शॉन से कहता है, अरे शॉन तुम थोड़ा समझा करो, अगर बाबा इन सारे मम्मी को अभी मार देंगे तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि गुल्ली बुल्ली और सारे लोग कहाँ हैं? रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं, अरे हाँ शॉन, रेड क्रिमिनल बिल्कुल सही कह रहा है, मैं अभी इन लोगों को कुछ भी नहीं कर सकता। अभी ये लोग जैसा हमें कहेंगे हम लोगों को करना होगा। ये कहकर बाबा मम्मी की तरफ देखते हैं और मम्मी से कहते हैं, चलो हमें कहाँ ले जाओगे? हम लोग तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाबा की ये बात सुनते ही मम्मी कुछ मैजिक करता है और वो अपने साथ साथ सारे लोगों को किसी दूसरे जगह पर लेकर आ जाता है। शॉन कहता है, अरे बाबा ये मम्मी हम लोगों को कहाँ लेकर आ गया? मम्मी अपने पीछे मुड़कर देखता है और सारे लोगों से कहता है, चलो चुपचाप सारे लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, नहीं तो इसी रेत में गाड़ दूंगा। ये कहकर चारों मम्मी पिरामिड के अंदर जाने लग जाता है और फिर बाबा, शॉन और सारे क्रिमिनल्स भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। पिरामिड के अंदर जाते जाते बाबा कहते हैं, पता नहीं ये मम्मी हम लोगों से क्या क्या करवाएगा। थोड़ी देर में ही ये लोग पिरामिड के अंदर आ जाते हैं। पिरामिड के अंदर आते ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो दीवार पे कई सारी कंकाल टंगी है और एक मम्मी ताबूत के ऊपर महाराज बनकर बैठा हुआ है। अरे ये क्या, यहाँ पे इतने सारे इंसानों का कंकाल? लगता है ये सारा मम्मी यहाँ पे कई सारे लोगों को मारा है। मम्मी अपने पिरामिड वाले राजा से कहता है, देखो मैं सारे लोगों को पकड़कर ले आया हूँ, अब तुम्हें इन लोगों के साथ जो करना है वो करो, बस हम लोगों को मत मारना। तुमने जैसा जैसा कहा था हम लोगों ने वैसा वैसा ही किया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये मम्मी इन लोगों से क्या करवाने वाला है?
अरे ये क्या, मम्मी ने तो इन लोगों को पिंजरे के अंदर बंद करके रखा है और सारे के सारे लोग गहरी नींद में लग रहे हैं। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।